आया सलवात भी कहते हैं, इसे आया दरूद भी कहते हैं। इसमें खुदा कह रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, नबी की औलाद पर। इस आयत का तर्जुमा आधा किया गया, आधा छुपाया गया। ये शुरू से आदत है कि जिस जुमले में अहले बैत की फजीलत हो उसे ताअस्सुब की वजह से छुपा लिया जाता है। खुदा कह रहा है कि मैं और मेरे मलाइका इन पे दरूद पढ़ते हैं, युसल्लु दरूद वसल्लिमु तस्लीमा। इसके तर्जमे को छुपाया गया। दरूद भेजते हैं नबी पे और नबी की आल पे, वसल्लिमु तस्लीमा। खुदा कहता इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत फरमाए, शहजादी इन हाथों को सलामत। इनको ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। अल्लाह दरूद इज्जत बता रहा है, तस्लीम उम्मत का इम्तिहान ले रहा है। इनको सिर्फ मानना नहीं, इन्हें तस्लीम भी करना है। कुरान में तदब्बुर का हुक्म है, कुरान में फिक्र का हुक्म है। कुरान भी मंजिल तस्लीम पे है, मंजिल तहकीक पे नहीं है। हम कुरान को तस्लीम करेंगे, उस पर तहकीक नहीं है। इस्लाम में तहकीक है, मैं ये नहीं कहता तहकीक नहीं है, तहकीक है, लेकिन तहकीक किस चीज पे है? अगर कोई बात गुनहगार कहे तहकीक करो, खाकी कहे तहकीक करो, गैर मासूम कहे तहकीक करो, बशर कहे तहकीक करो, अल्लाह कहे तस्लीम करो, नबी कहे तस्लीम करो, इमाम कहे तस्लीम करो। आज नौबत ये आ गई है, जिनको तस्लीम करना था उन पे तहकीक हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मौजू खुल सके, आज की हद तक तमहीद खुल सके। जिनको तस्लीम करना था उन पे तहकीक हो रही है, जिन पे तहकीक होनी थी मेरा ख्याल है कि कुछ ना कह के भी कुछ कहा जा सकता है। इशारा समझने वाली कौम इससे बेहतर तो अल्लाह ने खल्क ही नहीं की। जिनकी बात पे तहकीक करनी थी आंखें बंद करके तस्लीम की जा, जिनकी आंखें बंद करके जिनकी आंखें बंद करके तस्लीम करना था उस पे तहकीक हो। साहिबान ने अक्ल व फिक्र, कुरान मंजिल तस्लीम पे है, मंजिल तहकीक पे नहीं। कुरान में तहकीक नहीं है। हाँ, कुरान के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसानी अक्ल तस्लीम नहीं करती, ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा। लेकिन जब हम मंजिल इस्लाम पे आते हैं फिर हमें उसे तस्लीम करना पड़ेगा। आदम का बगैर माँ बाप के आना तस्लीम करो। बिस्मिल्लाह बाबा जी, दुआ फरमाइए। तंदूर से पानी निकले पूरी कायनात में फैल जाए, अकल नहीं मानती, तस्लीम करो। इब्राहिम के लिए आग ठंडी हो, अकल नहीं मानती, तस्लीम करो। इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा निकल आए, तस्लीम करो। मूसा को हेतूर पे गुफ्तगू करे और एक लकड़ी के असा के जरिए दरिया में रास्ता बना ले, तस्लीम करो। याकूब को यूसुफ के कुर्ते से बिनाई मिल जाए, मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। तहकीक ना करो, तस्लीम करो। यूसुफ को देख के मिस्र की औरतें उंगलियां काट लें, तहकीक ना करो, तस्लीम करो। ईसा बगैर बाप के दुनिया में आ जाए, तहकीक ना करो, तस्लीम करो। इसका मतलब है कि कुरान ने अपने इब्तदाइया ही में कह दिया था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें शक न करना, इसे सोचना ना, ये जो कहती जाए उसे मानते जाना, जो बोलती जाए उसे तस्लीम करते जाना। मुझे मुसलमानों की अकल समझ में नहीं आती, अल्लाह के कलाम पे तहकीक नहीं होती तो अल्लाह के इमाम पे तहकीक कैसे हो सकती? जब कलाम इलाही पे तहकीक नहीं है तो फिर अल्लाह के इमाम पे तहकीक कैसे?
अब अगर मैं उलमाए कराम से पूछूं कि आप हमें ये बताएं, दो तरह के उलमा होते हैं, एक उलमाए कराम होते, एक उलमाए कराइम होते हैं। मैं उलमाए कराम की बात कर रहा हूं, कराइम की बात नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि साहिब ये सब कुछ कैसे है, आदम का बगैर माँ बाप के आना, नूह से तंदूर से पानी का निकलना, एक लकड़ी का सा पानी की लहरों को काटना, ये सब कुछ कैसे है? वो कहते अल्लाह के कुदरत की निशानी। बहुत माकूल और बेहतर जवाब यही आएगा, ये सब है अल्लाह की कुदरत की निशानी। अब जब हम उनसे पूछे अली 40 जगहों पर रोजा अफ्तार करते थे, कहते अकल नहीं मानती। अली ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करते थे, साहिब अकल नहीं मानती। अली मगरब से सूरज उभार लेते थे, अकल नहीं मानती। हुसैन राहब को बेटे दे देता था, अकल नहीं मानती। वो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, ये अली की विलायत की निशानियां हैं। जो कुदरत में शक करे वो भी इस्लाम से खारिज, जो अली की विलायत में शक करे वो भी इस्लाम से। यार बिस्मिल्लाह, इस्लाम मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। आले मोहम्मद मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। इन्हें मानना है, क्यों क्या कैसे नहीं पूछना। जैसे हम कुरान पे सवाल नहीं करते, ऐसे ही वार से कुरान पे भी सवाल नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह पूरे इशरा में फलसफा दरूद भी पढ़ा जाएगा, फजीलत दरूद भी पढ़ा जाएगा, यह भी कहा जाएगा इस दरूद के अंदर राज क्या है। लेकिन आज सिर्फ तमहीद की मंजिल है, जो पढ़ा जाएगा उसका खलासा पेश करें। इसका मतलब है कि इस्लाम में सिर्फ तस्लीम है, तहकीक नहीं है। कुरान तस्लीम, इमाम तस्लीम, जो कुरान कह दे उससे भी मानो, जो रसूल कह दे उससे भी मानो, जो इमाम कह दे उससे भी मानो। अच्छा फर्क है, कुरान सिर्फ इशारा करता है, लफ्ज तब्दील करता हूं, कुरान सिर्फ दावा करता है, आले मोहम्मद उसकी दलील बनी। कुरान ने कहा कि हमने आदम को 2 हाथों से बनाया। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत फरमाए। अकल सोच रही थी कि वो हाथ कैसे हैं, ये खलीफा कैसे बन जाता है। खुदा ये भी कह सकता था कि मैंने आदम को अपनी कुदरत से बनाया, मैंने आदम को अपने अमर से बनाया, मैंने आदम को अपने हुक्म से बनाया। खुदा भी जानता था कि मौलवी क्या क्या ढोंग रचाएंगे। खुदा ने कहा मैंने आदम को हाथों से बनाया। खुदा ने हाथों का कह के दुनिया को बता दिया, खलीफा होता ही वो है जो हाथों से बनाया जाए, खलीफा होता ही वो है जो हाथों से बनाया जाए। अब सकीफे में खलीफा जुबान से बना था, गदीर में हाथों से बना। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह से अब कुरान ने सिर्फ दावा किया था, अली दलील बन गए। कुरान ने कहा दाऊद लोहे को मोम करता था। अकल सोच रही थी, अली ने खैबर के दरवाजे में उंगलियां गाड़ी। कुरान ने दावा किया, अली दलील बन गए। कुरान सिर्फ दावा करेगा, तस्दीक अली करेगा। ये मंजिल तहकीक नहीं है, ये मंजिल तस्लीम है। जो कह दिया वो कह दिया। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में भी दर्ज है, एक सहाबी है, उनका नाम है खुज़ैमा बिन साबित। बाबा जी इनके साथ एक लक़ब इस्तेमाल हुआ, ज़ू शहादतैन, 2 गवाहियों वाला। ये इसे किसने दिया था? खुद नबी ने।
नबी फरमाते थे कि खुजैमा की गवाही 2 मर्दों के बराबर। बाद पैगंबर जितनी देर ये सहाबी जिंदा रहा, ये जहां जाके भी गवाही देते थे, इनकी गवाही 2 मर्दों के बराबर तस्लीम की जाती, क्योंकि इन्हें नबी ने ज़ू शहादतैन कहा, 2 गवाहियों वाली। सुन्नी किताबें चाहोगे तो ढेर लग जाएगा, ज़ू शहादतैन इसे कब कहा। रिसालत माब के दरबार में एक यहूदी आया, उसने कहा मुसलमानों का नबी, तूने मुझसे कुछ कर्ज लिया था, वापस नहीं किया। रिसालत माब ने उसकी तरफ देखा, मैं तो तुझे जानता नहीं। उसने कहा मेरे पास गवाह हैं जिनके सामने मैंने तुझे कर्ज दिया था, तेरे पास कोई गवाह है? जहन में रखिएगा तहकीक और तस्लीम। नबी अभी खामोश थे, यह खजैमा दरबार में आ गया, या रसूलल्लाह क्या माजरा है? फरमाया खजैमा ये यहूदी कह रहा है मैंने इससे कोई कर्ज लिया है, ये गवाह भी पेश कर रहा है जबकि मैंने तो कर्ज नहीं लिया। खजैमा कहता मैं गवाही देता हूं कि नबी ने कर्ज नहीं लिया, मैं गवाही देता हूं कि हमारे नबी ने कर्ज नहीं लिया, हमारे नबी ने उधार नहीं लिया। इतना कहना था, यहूदी शर्मिंदा होकर चला गया तो नबी ने उसकी तरफ देख के कहा खजैमा तूने गवाही कैसे दे दी है, तुझे कैसे पता है? खजैमा नबी की तरफ देख के कदमों पे हाथ रख के कहने लगा, आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा। आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा। आपने कहा फरिश्ता है, मैंने देखा। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। आपके कहने पे अल्लाह मान लिया है, तो ये भी तो आप कह रहे हैं कि मैंने कर्ज नहीं लिया। इतना कहना था, नबी ने खुजैमा का माथा चूमा और नबी ने सहाबा को मिला के कहा कि आज यहूदी ने मुझसे गवाह मांगा था, आज यहूदी ने मुझसे गवाह मांगा था, आज यहूदी ने मुझसे गवाह मांगा था। मुझे खबर नहीं कि रावलपिंडी कहां है। नबी ने सहाबा से कहा आज मुझसे यहूदी ने गवाह मांगा था। नबी ने जुमला कह के बता दिया, जो मासूम से या मासूमा से गवाह मांगे वो यहूदी होगा। जो भी मांगे, चाहे मासूम से मांगे चाहे मासूमा से मांगे, वो यहूदी है। इनको सिर्फ तस्लीम करना, तहकीक नहीं करनी। खजैमा ने एक बार भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह ये क्यों कह रहा है। नबी ने कह दिया नहीं, तो उसने कहा नहीं। दूसरा रेफरेंस भी रोज़तुल अहबाब अहले सुन्नत भाइयों की किताब से ले लो। बेशक मौला अमीर अल मोमिनीन, एक जंग में एक औरत नबी की मुखबरी का खत अपने बालों में छुपा के जा रही थी। रिसालत माब ने जाते हुए देखा, रिसालत माब ने एक सहाबी से कही इस औरत के पास एक खत है, उस खत में मेरे लश्कर की मुखबरी है, उससे खत लेके। वह शख्स गया और उसने जाके कहा बीबी तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी शुजाअत की कसम। अब बेहतर फैसला तो मजमा कर सकता है। औरत कसम खाए और खाए भी ऐसे बंदे की जो शुजा ना हो, वो तो कसम फौरन तस्लीम करेगा। वापस पलटा, रसूल ने फरमाया हाँ, क्या नहीं या रसूल अल्लाह किसी ने गलत इत्तला दी, खत उसके पास नहीं। नबी ने दूसरे को उठ खत लेके अहले सुन्नत किताब का वो गया, उसने कहा बीबी तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम। कितनी चालाक औरत थी, बंदे देख के कसमें खा रही थी। अच्छा हुआ उसने कसमें खा ली, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। निशानियों से मेरा मजमा समझ रहा है, मेरे पास तो कोई नहीं। वो वापस आया, उसने कहा यार सुनो उसके पास खत नहीं। अल्लाह तीसरे को उठाया, मिसाल दे मांगे तू जा। वो गया, बीबी तेरे पास कोई खत? उसने कहा मुझे तेरी दीदा दलेरी की कसम, मेरे पास खत कोई नहीं। उन्हें आ गया यार रसूल अल्लाह वो मस्कीनी मिन्नतें कर रही है, वो कसमें खा रही है, औरत जात है, मान लेनी चाहिए कसम। तस्लीम को समझ ली, औरत की बात तस्लीम हो रही है। दुश्मन औरत की बात तस्लीम हो रही है।
जब तस्लीम करने वाले वापस आ गए, रसूल ने फरमाया ऐन अली, कहां है मेरा मजाज समझने वाला। किताबें कहती है अमीरुल मोमिनीन दूर एक पत्थर पे बैठे तलवार को तेज कर रखते। कंबर ने जाकर या अली आपको रसूल ने बुलाया। अली वहीं कपड़ा हाथ में, तलवार को कपड़े में। जी या रसूल अल्लाह। अली उस औरत के पास खत है, वो खत तो लेके आ। अमीरुल मोमिनीन तेज कदमों से चले। अली ने जाके एक बार भी नहीं कहा तेरे पास खत है। अली दाएं हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, बाएं हाथ से तलवार निकाल और बदबख्त औरत, वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबरे सादिक ने दी है। वो खत यहां रख। या रसूल अल्लाह, अजब नहीं है, मैं नौकर हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं आपका, मैं आपसे सवाल करता हूं। आप सारे तरीके समझते थे, आप जानते थे कि ये खत अली ही ने लेके आना है, तो आप पहली ही बार अली को भेजते थे। आपने इतना देर अली को क्यों भेजा? फरमाया पहले वालों को भेज के खामोश बिठा के फिर अली को भेज के मुअर्रिख को लिखने पे मजबूर कर दिया है कि चालाक औरतों से निमटने का तरीका अली ही को आता। अली से ज्यादा हिकमत कौन समझ सकता है? अली से ज्यादा तदब्बुर कौन कर सकता है? अब पहले जो गए उन्होंने औरत की बात को तस्लीम किया। अली ने एक बार भी नहीं पूछा। अली फरमाया वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबरे सादिक ने दी। बदन कांपा। या अली मैं कसम दे रही हूं मेरे पास नहीं। फरमाया तुझे तस्लीम करूं या उसे तस्लीम करूं? रसूल वो है, ये है मंजिल तस्लीम, ये है तस्लीम की मंजिल। जो अल्लाह कह दे उसे तस्लीम करना पड़ेगा। मरियम के सामने कौम ने आके कहा था या उख्ते हारून, ए हारून की बहन, बच्चा कहां से आया? ये कौम के लिए अजब था, ये कौम के लिए तहकीक की मंजिल थी। उन्होंने कोई गलत नहीं किया, तहकीक की मंजिल पे थे। कलमा तो नहीं पढ़ते थे ना ईसा का, उन्होंने तहकीक की। उन्होंने कहा शादी भी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया? मरियम ने इशारा किया ईसा बोल पड़े। अब कोशिश कीजिएगा कि होते खताबत में लफ्ज हैं, मजमे को झंझोड़ के जगाया तो नहीं आता मुझे, तरीका ही नहीं आता मुझे। लफ्जों के साथ ही आपको बेदार करना है। पहले ईसाई आए थे जो ईसा के उम्मती थे, वो आए थे, उस कौम के लोग आए थे मरियम पे तहकीक की मंजिल पे। उन्होंने कहा पहला जुमला जो था ना पीर अहमद शाह जी, वो बता रहा था कि वो तहकीक करना चाहते हैं। उन्होंने ताहिर शाह जी कहा ये बच्चा कहां से आया? इधर बीबी ने इशारा किया, ईसा बोल पड़े इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताबा वजाली नबिया, अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। उन्होंने मरियम पे तहकीक की थी, ईसा को तस्लीम कर लिया। उन्होंने ईसा की गवाही को तस्लीम कर लिया, तस्लीम करके खामोशी से चले गए, दूसरी बात ही कोई नहीं की। उन्हें पता था बच्चा मासूम होता है, मासूम को तस्लीम करना पड़ता है, मासूम जो कह दे उसे तस्लीम करना पड़ता है। खुदा ने इससे पहले जितनी उम्मतें थी जिन्होंने खुदा की बात को नहीं मानना था, अल्लाह ने उनके चेहरे मसक किए थे, अल्लाह ने उन्हें अजाब में मुकय्यद किया था। आज जितने जानवर हैं उनमें से बेशतर वो गुज़िश्ता कौमें हैं जिन्हें अल्लाह ने अजाब से मसक किया था, उनकी शक्लों को तब्दील कर लिया था। मेरे मालिक इन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, तूने इन्हें मसक क्यों नहीं किया? बेहतर होता इन्हें भी मसक कर देता, ये भी किसी जानवर की शक्ल में आ जाते। आज सिर्फ दुनिया में इस्लाम होता, तूने ईसाइयत को इस्लाम के साथ जिंदा क्यों रखा? फरमाया कुदरत की मजबूरी बन गई थी, इन्हें जिंदा रखना पड़ गया, इन पे अजाब नहीं आ सकता था। मेरे मालिक क्यों नहीं आ सकता था? फरमाया इसलिए कि इन्होंने मरियम से गवाह मांगा था, मरियम थी मासूमा, मासूमा ने गवाह पेश किया, इन्होंने तस्लीम कर लिया, मासूमा ने गवाह पेश किया, इन्होंने तस्लीम कर लिया। और मेरा सलाम उन बंदों पे जिन्होंने एक मासूम को तस्लीम कर दिया, लानत उन बंदों पे जिन्होंने ज़हरा के दो गवाह
अल्लाह को तस्लीम। तस्लीम की मंजिल पे यह है तस्लीम की। इस्लाम में हुज्जत के लिए सिर्फ तस्लीम है। क्यों, क्या, कैसे, यह है ही नहीं। ये नहीं कहना कि ये कैसे कर सकते हैं, ये क्यों कर सकते हैं। इनके फजाइल पे शक नहीं हो सकता, इनके इख्तियारात पे शक नहीं हो सकता, इनकी विलायत पे शक नहीं हो सकता। मासूमा ने दरबार में जब कह दिया था कि मेरा है तो है। ये किसी किताब ने ये नहीं कहा कि ये शियों का झूठा प्रोपेगेंडा है। बिन्ते रसूल तो दरबार में गई नहीं, उन्होंने कहा गई थी, हक नहीं था। सिर्फ यहां तक बहस आई है। एक बंदे ने भी इनकार नहीं किया कि शहजादी दरबार में नहीं गई। सब मौरखीन ने लिखा कि गई थी लेकिन हक नहीं बनता था। इस बात में बहस बाद में होगी कि बनता था या नहीं बनता था। मेरा सवाल यह है कि जब सैयदा ने मुतालबा कर लिया था, अब मुझे बताओ कि उम्मत तहकीक की मंजिल पे थी या तस्लीम की मंजिल में थी। इन्होंने की तहकीक, कहां से आया, कब लिख के दिया, इसका मतलब ये तहकीक की। जब इन्होंने तहकीक की, मासूमा अपने मुकदमे में 2 कदम और आगे गए। बीबी ने कहा तुमने तहकीक की, अब मैं गवाहियां देने लगी हूं। क्या कहने शहजादी, तूने गवाह भी अली जैसा चुना। अली जैसे गवाह को चुन लिया। अब अली की गवाही को भी तस्लीम नहीं किया गया। पहले ज़हरा को तस्लीम नहीं किया गया, बीबी ने अली पेश कर दिया। अब अली को भी तस्लीम नहीं किया गया। और मौला अली के निसाब शहादत पे क्या एतराज लगाया कि एतराज ये है कि अली शौहर है, लिहाजा अली की गवाही कबूल नहीं। अगर तुमने अली की गवाही कबूल नहीं की थी तो फिर दरबार में अली से शरीयत के मसले क्यों पूछे। अगर अमीर अल मोमिनीन की दरबार में गवाही कबूल नहीं की जा सकती तो फिर अमीर अल मोमिनीन से शरीयत में रहनुमाई क्यों ली गई।